नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSC के द्वारा DGPay के लिए एक आवश्यक निर्देश जारी किया गया है, जिसको हर CSC VLE को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप DGPay पर वर्क करना चाहते हैं, कार्य करते हैं, तो यह जानना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर यह नहीं जानते हैं तो आप इस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नया जो नियम NPCI द्वारा आया हुआ है, उसको आपने काफ़ी देखा और उसमें प्यार दिया, बहुत ही अच्छा हमको लगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नया निर्देश आया हुआ है वह बेहद निराशाजनक है। आज के इस नोटिफिकेशन में जो CSC VLE 3 बार असफल प्रमाणीकरण करता है, मतलब जब आप एथेंटिकेशन अंगूठा थंब इम्प्रेशन देते हैं तो एक बार आप असफल हुए, 2 बार हुए और तीसरी बार जब असफल होंगे तो आपकी आईडी 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दी जाएगी। यह आप देखे होंगे कि सर्वर की वजह से, आपके सिस्टम के वजह से या NPCI के आधार के माध्यम से कभी कभी सर्वर में अंगूठा नहीं लग पाता है। तो ये तो बेहद निराशाजनक है, क्योंकि जब आप इस पर प्रमाणीकरण करेंगे और किसी वजह से 3 बार आप असफल हो गए तो आपकी आईडी लॉक कर दी जाएगी। आप कोई सेंटर लिए हुए हैं, वहाँ बैठते हैं, कार्य करते हैं, तो फिर उस दिन आप कौन सा कार्य करेंगे, क्या कार्य करेंगे? अगर आप APS का संचालन करते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, यह सभी पर नियम लागू है, केवल DGPay पर ही नहीं बल्कि जो भी APS संचालक है उस सब पर ये नियम लागू है। तो अब 24 घंटे के लिए अगर आप ब्लॉक कर दिए जाते हैं तब तो फिर यह काम आपका धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और बंद की जहाँ तक बात आ रही है, हम आपको बता दें, आपने भी इसको देखा है, अगर इसमें अगर यूनियन बैंक का आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो उसमें 5,000 रुपया इस समय निकल रहा है। पहले 10,000 निकलता था, किसी भी बैंक का 10,000 निकलता था, इस समय केवल 5,000 रुपया ही निकल रहा है। यह काफ़ी गंभीर समस्या है। कोई कस्टमर आपके यहाँ आया और उसको 6,000 रुपये की ज़रूरत है और आप कहिए कि हम 5,000 रुपया तक ही आपका विड्रॉल कर पाएंगे, तो वह या तो आपके यहाँ फिर नहीं आएगा, और आएगा तो उसकी समस्या फिर दोबारा अंगूठा लगेगा नहीं। तो ये समस्या कहाँ से है? CSC के लोग अगर इसको देखते हों तो इस पर निश्चित रूप से इसको निराकरण करने का प्रयास करें, ताकि इससे एक VLE का कार्य काफ़ी प्रभावित हो रहा है। एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आपको 5 देन लेन आपकी आईडी में करना है, नहीं तो आपका आईडी बंद कर दी जाएगी, लॉक कर दी जाएगी। तमाम तरह के नियम कानून हमारे ऊपर लागू किए जाते हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि रोज़ सॉफ्टवेयर में जो है कोई नया वर्जन ये वो, और कोई भी सॉफ्टवेयर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। अभी नया जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि डेस्कटॉप वर्जन जो आया हुआ है DGPay का, वो खुल नहीं रहा है, कभी कुछ समस्या आ रही है, कभी कुछ आ रही है। तो ऐसे कैसे काम होगा? और दूसरे, आप लिमिट और बढ़ानी चाहिए। लोगों की आवश्यकता पैसे की अधिक है तो वो कहाँ जाएंगे? अगर आप DGPay के माध्यम से पैसा विड्रॉल करेंगे, वहीं कहीं यूनियन बैंक का अगर CSP कोई लिया हुआ है तो वो 25,000 निकालेगा, आप अपने सेंटर पर बैठ कर 5,000 निकालेंगे, तो आपके यहाँ कोई क्यों आएगा? क्यों आपके यहाँ विड्रॉल कराएगा? तो हमको तो लग रहा है कि CSC खुद कार्य करने नहीं देना चाहती, या उसको इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यह कार्य निश्चित रूप से 5,000 कर देने से काफ़ी प्रभावित हुआ है। कई लोग, कई कस्टमर आपके यहाँ जो रेगुलर आते होंगे वो इस समय नहीं आ रहे हैं। तो आगे चल के NPCI का ऊपर से दबाव, CSC अलग अपना वो बना रही है, तो किसी भी CSC VLE को कार्य करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। आगे समय में यह काफ़ी जटिल होता जा रहा है, जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों,
जो आपका विड्रा जो थंब इम्प्रेशन है, अगर आप 3 बार असफल होते हैं तो 24 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाएगा। अगर एक बार आप सफल लॉगिन कर लेते हैं तो 3 मिनट के भीतर आपका किसी कस्टमर का विड्रॉल निश्चित रूप से कर लेना है। अगर 3 मिनट के भीतर आप नहीं करते हैं तो आपका टाइम आउट हो जाएगा। समझ लीजिए 3 मिनट के ही भीतर आपको कार्य करना है। अगर किसी वजह से आप लेट करते हैं तो वो स्वतः जो है फिर से आपको प्रमाणीकरण देना होगा, अंगूठा देना होगा। तो 3 मिनट के भीतर करना है। दूसरे ये कि 3 मिनट के बाद अगर किसी दूसरे कस्टमर का विड्रॉल करेंगे तो आपको फिर से उसको प्रमाणित करना होगा, फिर अंगूठा देना होगा। उसके बाद इस तरह से काफ़ी आपको जो है बार बार अंगूठा देना होगा। और इसी अंगूठा देने में अगर किसी वजह से सर्वर की कोई खामी आ गई तो आपका जो है देन लेन बंद हो जाएगा। तो यह आप जान लें कि किसी भी कस्टमर का अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो प्रयास करें कि 3 बार उसको भी अंगूठा न लगाना पड़े, क्योंकि यह भी पहले से नियम है। एक नियम और हम आपको बता दे रहे हैं कि ये 3 माह पहले ही आया था कि अगर किसी कस्टमर का एक बार आप विड्रॉल करते हैं, दोबारा अगर करना चाहेंगे 10,000 का जहां लिमिट था पहले, तो वहां आपको दूसरी बार में 30 मिनट का समय दे दिया गया था कि 1 मिनट, अभी भी वो नियम है। 1 मिनट जो है 30 मिनट के भीतर एक ट्रांजैक्शन अभी किए हैं और दूसरा 30 मिनट के बाद करना है तो आपको वह लॉग आउट स्वतः हो जाता था। इस चीज़ को भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो यह नियम है, और अगर आप इस पर वर्क करना चाहते हैं तो आपको विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि असफल जो है आप न हो एथेंटिकेशन देने में, या तो कस्टमर का या अपना। आप एक बार सर्वर को चेक कर लें, अपने जो है अंगूठा जो थंब इम्प्रेशन देते हैं उसको चेक कर लें। सब कुछ करने के बाद ही कार्य करें, क्योंकि ऐसे करने से अब जो टारगेट दिया जाता है पिछले महीने में था कि इतना करोड़ करेंगे तो इतना आपको मिलेगा, उतना करोड़ करेंगे तो उतना आएगा, तो वो करोड़ दूर, वो हो सकता है कि सेंटर बंद करने की भी स्थिति आ जाए। दोस्तों, मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ, किसी के न दबाव में, न प्रलोभन में, न किसी प्रकार का। मैं जो भी बात रहता है, आप लोग हमारे परिवार के हैं। मैं एक CSE BLE को जो है अपने परिवार का मानता हूँ। तो आप बिल्कुल जो भी सच्चाई होती है, फैक्ट मैं इस चैनल पर बताता हूँ। किसी प्रकार का कोई फेक न, किसी न जो हमको जानकारी रहती है वो आपको सही सही देने का प्रयास करता हूँ और देता भी हूँ। तो दोस्तों, यही मेन था कि आपको जो है थंब इम्प्रेशन पर काफ़ी सावधान रहना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।